अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सबका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह अगर यूँ ही आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आप बहुत बेहतर सीखने वाले हैं और कुरान को आप बेहतरीन क़िराअत के साथ पढ़ना सीखेंगे और इसको समझना भी हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे टीम चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से जो है ना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी सोएं, मुझे थोड़ा वक्त भी मिले और लाइट भी ना जाएं और पंखा भी बंद है। हर तरह से मैं कोशिश करके आपको बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन मैन आर्मी बनकर हर चीज़ मुझे खुद सेटअप करना पड़ रहा है। लिहाजा मैं आप सबकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आगे आगे तक देखना भी है, इससे इस्तेफ़ादा भी करना है, मुझे कुछ सवाब मिल जाए, मेरी निजात मिल जाए आखिरत के लिए मुझे अल्लाह की तरफ से। और साथ में ये करना है कि आपने इसको शेयर भी करना है, अपने दूसरों तक पहुँचाना भी है, बेल आइकन को दबाना है, आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लोगों तक आपने इसको एक नेकी समझ कर आपने भेजना है ताकि हमारे लिए निजात का रास्ता अल्लाह पैदा करे इस कुरान को समझने, उसको पढ़ने और इस पर अमल करने के हवाले से। इंशाअल्लाह आज लेक्चर नंबर 7 हम शुरू करेंगे जिसमें हम हरकत के बारे में मुतालिक बात करेंगे। लेकिन एक और आइडिया मेरे जहन में ये आया कि माह मुबारक रमज़ान है, हमने इससे शुरू किया। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें रहमतें आइंदा साल रमज़ान तक हमारे साथ रहें, जुड़े रहें और आइंदा साल रमज़ान भी हम सबको नसीब हो इंशाअल्लाह। जो लोग दुनिया में नहीं उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे और उन पर अपने रहमतें बरकतें नाज़िल करे। जिस तरह से आम जिंदा लोगों के लिए रहमतें बरकतें हैं तो उनके लिए भी रहमतें बरकतें नाज़िल हो इंशाअल्लाह। तो आज एक और आइडिया मेरे जहन में ये आया कि मैं क्यों ना शुरू से हम 3-4 या 1-2 की आयत की जो है वो तिलावत करते हैं। अगर लंबी आयत है तो 1 आयत या 2 आयत, अगर छोटी आयत है तो हम जो है ना 3-4 आयत की तिलावत करेंगे। क्योंकि अभी पढ़ा के बैठा हूँ तो जिस स्टूडेंट को जो सूरा पढ़ाया था उसी सूरे को हम थोड़ा जो है 1-2 आयतें हम पढ़ते हैं। क्योंकि इस माह मुबारक में अगर 1 आयत की तिलावत करता है कोई तो पूरा कुरान पढ़ने का उसको सवाब मिलता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिएगा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। तो इसके कई स्टाइल्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। मसलन एक ये स्टाइल हो गया, दूसरा स्टाइल हम आपको बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। एक ये स्टाइल हो गया। एक और स्टाइल जिस तरह कि आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं टीवी पर और काबे में जो लोग उम्रा के लिए गए हैं तो वो लोग सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। या कोई सुनते हैं मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। इस तरह से सुनते हैं। तो कई तरीके हैं। मसलन इसको हम तरतीब से पढ़ेंगे, तरतील के साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून।
गॉट इट। तो कई कुछ मैंने यहाँ पर आपको सैम्पल के तौर पर आपको बताया है कि किस तरह से हम कितने स्टाइल के साथ कुरान पढ़ सकते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम कुरान पढ़ेंगे, उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो इसमें अल्लाह कभी भी देर नहीं करेगा अपनी तौफ़ीक़ात आपके और मेरे हाल शामिल हाल करने में। लिहाजा इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज थोड़ा सा मुख्तसर हम जो है वो आगे के क्लास करेंगे, क्योंकि तिलावत पर हमने वक्त लगाया। तो आइए अब जाकर हम जो है अपने सबक पर आ जाते हैं। तो ये आपका सबक है आपके सामने, और सबक में हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है हरकत। ठीक है, तो हरकत को समझने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हम हरकत के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हरकत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह को हरकत कहते हैं। यानी जो तिरछा एक अलामत है, तिरछी अलामत आप कह सकते हैं उसको। मतलब ये देखें, अलिफ़ के ऊपर ये अलामत जब आ जाए तो ये अलिफ़ अलिफ़ नहीं रहेगा, हमज़ा हो जाएगा। फिर अलिफ़ की और हमज़ा में पहचान यही है कि अगर अलिफ़ अकेला हो, कुछ भी ना हो, तो उसको अलिफ़ कहा जाता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अलिफ़ की वैल्यू कब होती है, जब उस पर कोई हरकत आ जाए। हरकत किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को कहते हैं, इस तरह के साइन को कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, या जिसको आप फ़तहा, कसरा, दम्मा कह सकते हैं, या डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश, जिसको आप तनवीन कहते हैं, या साकिन आ जाए, तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हरकत। हरकत किसे कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश को ही हरकत कहते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि हरकत के हवाले से हम क्या क्या जान सकते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह को हरकत कहते हैं। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी जिस लेटर पर अगर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो उसको मुतहर्रिक कहते हैं, और जिस पर ना हो उसे साकिन कहते हैं। जिस पर कुछ हरकत ना हो तो उसको साकिन ही कहेंगे। मसलन जिस हरफ पर कसरा यानी ज़ेर हो अगर उसे, तो उसे मकसूर कहते हैं। मसलन समीआ में मीम मकसूर है, यहाँ पर मीम के नीचे ज़ेर है, आवाज़ ज़ेर की हमेशा नीचे आती है। और जिस हरफ पर फ़तहा हो यानी ज़बर हो उसे मफ़तूह कहते हैं। सही है, इसके ऊपर यहाँ पर देखें, नुसरा में रा पर जो रा ज़बर है वो मफ़तूह कहलाएगा, उसके ऊपर फ़तहा यानी ज़बर है रा के ऊपर, और ज़बर की आवाज़ हमेशा ऊपर जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे जिस हर पर ज़म्मा यानी पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। ठीक है, जिस हर पर ज़म्मा हो यानी पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। जैसे बाबू में बा पर जो है ना पेश है, तो ये जो बू है वो पेश को हम क्या कहते हैं, ज़म्मा कहते हैं। तो हरकत सिंगल में हो सकता है, ज़बर, ज़ेर, पेश, या कसरा, फ़तहा, दम्मा कह सकते हैं आप उसको। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश है तो उसको तनवीन कहते हैं। जिस हर पर शद्दा हो उसे मुशद्दद कह सकते हैं आप उसको। रब यानी जिस हर पर भी कोई शद्दा, यानी जैसे डब्ल्यू की अलामत है ना, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो डब्ल्यू की अलामत है वो शद्दा कहलाता है, ये शद्दा, तो उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस लेटर पर हो उसे मुशद्दद आप कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप हम यहाँ से एक स्क्वायर ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो आपको ये चीज़ें पता चल गए हैं कि मकसूर जिस पर कसरा हो जिस लेटर पर, मफतूह जिस पर फ़तहा हो ज़बर हो, मज़मूम जिस पर ज़म्मा हो यानी पेश हो, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यानी कसरा, फ़तहा, ज़म्मा से आप नाम देख सकते हैं, या ज़बर, ज़ेर, पेश से नाम रख सकते हैं। इसके अलावा जो है डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश को आप क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तनवीन कहते हैं। तो आपको ये चीज़ वाज़े हो गया कि हरकत किसे कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, और जिन पर जो है वो हरकत मौजूद हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम देते हैं मफतूह, मकसूर, या मकसूर, या जो है मज़मूम। तो यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हरकत के बारे में। तो हरकत इस साइन को कहेंगे ज़बर, ज़ेर, पेश, या डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश अगर किसी लेटर पर आ जाए तो वो हरकत कहलाते हैं। तो मेरे ख़्याल है कि आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल हम हरकत के साथ साथ आपको थ्रोड लेटर्स, और जिस लेटर से हमने अपना काम शुरू करना है उस पर हमने प्रॉपर काम करके हमने आगे ले जाना है, यानी ज़ीरो से हमने उसको शुरू करना है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो वो कौन से जो है वो कौन सा लेटर होगा वो हम इंशाल्लाह कल बताएंगे आपको कल वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर काफ़ी देर से मैंने शुरू किया हुआ है, तो इसमें हमने तिलावत की, उसके स्टाइल भी बताया आपको और तरीके भी बताएं। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो के बाद अगले वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।